आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 7 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाली है आरपीएससी द्वारा, इसमें सहायक आचार्य से संबंधित, पुस्तकालय से संबंधित, सार्वजनिक प्रशिक्षण मंत्री से संबंधित, उस संबंध में हमारी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए और सामान्य जो व्यवस्था है उसके बारे में जो अभ्यर्थी हैं उनको जानकारी हो जाए, उस संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। एकाधिक जिले में 55 परीक्षा केंद्र हैं और इन 55 परीक्षा केंद्रों पर 18,504 अभ्यर्थी जो हैं वो पंजीकृत हैं। एग्ज़ाम के लिए हमने एडीएम सिटी जगदीश प्रसाद जी को और एडिशनल एसपी दीपक जी को नोडल बनाया हुआ है। उनकी देखरेख में एग्ज़ाम सारा संपन्न होगा और जो एक पेपर होना है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, वो राजस्थान का जीके है, वो पेपर आयोजित होगा। 11 बजते ही केंद्र का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। 11 बजे के बाद किसी अभ्यर्थी को सेंटर के अंदर घुसने की अनुमति नहीं होगी और 2 बजे जब पेपर खत्म होगा, 2 बजे और ऊपर के 10 मिनट, कोई भी अभ्यर्थी 2 बज के 10 मिनट बाद निकल पाएगा। उससे पहले भले पेपर समाप्त कर ले, नहीं निकल पाएगा। तो ये व्यवस्था है। जो हमारे 55 परीक्षा केंद्र हैं उसमें से 24 राजकीय हैं और 31 जो है वो अराजकीय यानी प्राइवेट सेंटर्स हैं। ये जो परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह है। जो परीक्षा में अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, नकल करने का प्रयास करते हैं या इस तरह का कोई साधन अपनाने का प्रयास करता है, उस संबंध में नकल को रोकने के लिए, अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए हमने 10 सतर्कता दल बनाए हैं। हर दल में एक आरएस ऑफिसर है जो उसका दल का प्रभारी है, एक आरपीएस ऑफिसर है और एक राजस्थान एजुकेशन सर्विस से एक ऑफिसर। ये लगातार राउंड पे रहेंगे और परीक्षा केंद्रों पर जो व्यवस्थाएं हैं परीक्षा के दिन और परीक्षा के एक दिन पूर्व यानी कि कल 6 तारीख को राउंड लेके देखेंगे, पूरी बिल्डिंग का भ्रमण भी करेंगे, इंस्पेक्शन भी करेंगे। इसी तरह से परीक्षा पत्र जो है, प्रश्न पत्र यहाँ से सेंटर तक पहुँचाने के लिए 19 हमने डिप्टी समन्वयक नियुक्त किए हैं जो प्रश्न पत्रों को सेंटर तक ले जाएंगे। जो सारे सेंटर्स हैं उसमें सभी इंग्लिश, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सभी पर राजकीय कर्मचारी रहेंगे। राजकीय कर्मचारी ही नियुक्त कर रहे हैं। कहीं पर भी प्राइवेट संस्था से कोई व्यक्ति नहीं है, तो चाहे विजिलेटर हो चाहे माइक्रो ऑब्जर्वर हो, सभी सरकारी कर्मचारी हैं ताकि किसी तरह का कोई इशू नहीं आए। सभी परीक्षा केंद्रों पर 2-2 वीडियोग्राफर हमने दिए हैं ताकि जब वहाँ जो प्रक्रिया हो उसकी वीडियोग्राफी हो सके। रोडवेज के माध्यम से निःशुल्क बस सेवा जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो उम्मीदवारों को दी जाएगी। और 12 बजे से एग्ज़ाम है, 11 बजे बहुत ज़्यादा टाइम वैसा नहीं है जहाँ पर किसी को कोई इशू आए। फिर भी अगर बाहर से लोग आएंगे, हमारे पास नगर निगम में कंट्रोल रूम हम बनाएंगे। अगर किसी को रहने की फैसिलिटी चाहिए तो हमारे रेन बसेरे हैं, वहाँ पे हमने व्यवस्था करवाई है। और जो सामुदायिक भवन है, पूरी जो परीक्षा होती आ रही है उन व्यवस्थाओं पर हमारा फोकस रहेगा, वो हमसे कोई मदद प्रदान करते हैं। तो एक जनरल व्यवस्था है। हमारा उद्देश्य कि अभ्यर्थियों को एक अच्छे माहौल में एग्जाम देने का माहौल बने। साथ ही जो व्यक्ति या जो अभ्यर्थी यह सोचता है किसी भी तरीके से अनफेयर मीन्स का प्रयोग करते हुए या इस तरह से कोई ऐसी घटना चल रही है जो परीक्षा संपन्न कराने की पढ़ाई के प्रश्न लगा, उसके लिए हमारी टीमें पूरी तैयार है। एसपी साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं किसी भी परिस्थिति चुनौती से निपटने के लिए। ऐसे व्यक्ति जो सोच रखते हैं या जो प्रवृत्ति रखते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं एसपी साहब से भी आग्रह करूँगा कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा ठीक रखें ताकि ऐसे लोग जो ये मानसिकता रखते हैं उनके हम कुछ कर सकते हैं, उनको पहले यहाँ सावधानी मिल जाए, उनको वो आगाह किया जा सके। जैसा कि कलेक्टर साहब ने आपको बताया कि हमारे पास 55 सेंटर है बीकानेर में इस एग्ज़ाम के लिए। इन 55 सेंटरों को हमने पुलिस की व्यवस्था के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी है जहाँ पर 300 तक अभ्यर्थी होंगे, ऐसे 27 सेंटर हैं। 301 से 500 तक अभ्यर्थी वाले 19 सेंटर हैं और 500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों वाले 9 सेंटर हैं।
तो इन ABC सेंटर्स को बाँटकर हमने इसी हिसाब से अपनी पुलिस व्यवस्था रखी है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो फ्रिस्किंग में जो चैलेंजेस आते हैं पुलिस को, उन चैलेंजेस को देखते हुए, क्योंकि टाइम किसी भी अभ्यर्थी का ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, तो हमने जहाँ पर छोटे सेंटर हैं, यानी जिनमें 300 तक ही अभ्यर्थी हैं, वहाँ पे हमने एक फ्रिस्किंग पार्टी और एक एक्स्ट्रा पार्टी दी है। जहाँ पर बी कैटेगरी के जो 300 से 500 हैं, वहाँ पर हमने 2-2 दिए हैं, 2 फ्रिस्किंग पार्टीज़ और 2 एक्स्ट्रा पार्टीज़। और 500 से अबव में हमने 3-3 दिए हैं, 3 फ्रिस्किंग पार्टीज़ और 3 एक्स्ट्रा पार्टीज़। इसी के साथ-साथ इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार और डीजीपी साहब के आदेशानुसार किसी भी सेंटर पर प्लेन सिविल क्लॉथ जाप्ता या कोई अन्य व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का कोई भी ऑफिस है, डीकाय ऑपरेशन भी कर सकता है। इसी बाबत आज सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और इन्विजिलेटर्स की एक अलग से विस्तृत ट्रेनिंग दी है, जिसमें कलेक्टर साहब और मैंने खुद सारे ही अधिकारियों को ब्रीफ किया है और उनको बताया है कि अगर किसी सेंटर सुपरिटेंडेंट की डिकॉय में किसी भी तरीके की मिलीभगत पाई जाती है, तो जो नए कानून में जो सख्त कार्रवाई के प्रावधान है, उनके अंतर्गत उनकी तुरंत गिरफ्तारी करके एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि सारे इन्विजिलेटर्स जो हैं वो राजकीय सेवा के हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो अगर उनके खिलाफ ऐसा कोई प्रकरण दर्ज होता है तो उनको सेवा से बर्खास्त करने का भी प्रावधान इस एक्ट में दिया गया है। साथ ही साथ इस बार हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, उसके अलावा हमने मोबाइल पार्टीज़ हर सेंटर पे नियुक्त की हैं। इन सेंटर पे जो नियुक्त मोबाइल पार्टीज़ का एक एरिया क्षेत्र रहेगा। सेंटर के आसपास किसी भी तरीके की कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं कर रहा हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले से जो हमारे पूर्व में चालान-शुदा पीपल अनफेयर प्रैक्टिसेस वाले या नकल गिरोह जो भी बीकानेर में अगर हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और यदि अगर वो किसी अन्य ज़िले में हैं, तो उनकी भी सूचना अन्य ज़िलों के एसपीज़ के साथ शेयर की गई है, ताकि उनके खिलाफ पहले ही निरोधात्मक कार्रवाई की जा सके। इसी के साथ-साथ हमारी जो डीएसटी साइबर टीम है, सोशल मीडिया सेल्स हैं, वो भी लगातार निगरानी करेंगे ताकि किसी भी तरीके की कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो सके। जितने भी अभ्यर्थी इस बार बीकानेर में जिनका सेंटर है, जो बीकानेर में परीक्षा देने आ रहे हैं, उनसे आपके माध्यम से मेरा इतना ही कहना होगा कि कोई भी अगर इस मंसूबे के साथ आ रहा है कि वो किसी तरीके से कोई अनफेयर प्रैक्टिस यूज़ करके, चीटिंग करके इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी को प्रभावित कर सकता है, तो वो बिल्कुल गलत है। पहले से ही सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस मशीनरी एक बढ़िया एग्ज़ाम कराने के लिए, निष्पक्ष एग्ज़ाम कराने के लिए बिल्कुल मुस्तैद है और किसी भी तरीके से अगर कोई भी ऐसा रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी प्रावधानों में कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। इसी के साथ-साथ जो हमारे पूर्व में जितने भी व्यक्ति जो चिन्हित किए गए हैं, उनको भी हमने पाबंद किया है और आगे भी डिकॉय ऑपरेशन के माध्यम से और ये सारी हमारी टीमें कल से ही एक्टिव हो जाएँगी। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले सभी जो आरपीएस और आरएएस अधिकारी हैं, वो अपने सेंटर्स की विज़िट करेंगे, प्रॉपर उनकी चेकिंग करेंगे और जितने भी सेंटर में लगे हुए अधिकारी हैं या सपोर्टिंग स्टाफ भी हैं, उनकी भी प्रॉपर चेकिंग के बाद ही उनको एंट्री जो है वो अलाउ होगी। मैडम कुछ ऑर्नामेंट्स और ये कहीं आपने देखा होगा कई बार सुर्खियां बनती हैं कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या चीज़ अलाउ है उतना खुद उसके लिए देखिए आरपीएससी की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं जो हर अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड के पीछे लगी हुई हैं। आरपीएससी की जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे स्मार्ट वॉच, रिस्ट वॉच या कोई ऐसा पेन जिसमें कोई इलेक्ट्रिक गैजेट हो सकता है, वो परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की मनाही है उसमें। और साथ ही साथ कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके कान को कवर करे, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो मफलर या टोपा अगर कोई लेकर आता है, तो उस चीज़ के लिए भी एक बार कान को कवर करने वाली कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो इस बार अलाउड नहीं होगी। कलेक्टर साहब, ये आरपीएससी का गाइडलाइन आई थी एग्जाम के दौरान, स्लीपर चप्पल, आप बाजू का शर्ट या टी शर्ट जो भी एक्सरसाइज है या महिलाओं के लिए सूट वगैरह, कड़ाके की सर्दी पड़ रही, इसीलिए क्या कोई आरपीएससी ने छूट दी है क्या कपड़ों को लेकर? क्योंकि ये आरपीएससी स्टूडेंट के लिए कंफ्यूज पैदा हो रहा है, क्या करना? जैसा स्टूडेंट ने बताया है कि सर्दी पड़ रही है, हाँ, मान लो कि कोई कान को कवर करने वाला कुछ ऐसा पहना है, तो इसकी जरूर होगी, रोक नहीं है पहनने से। और चप्पलों का जैसे रहता है तो रिस्किंग जरूर होगी, चप्पल पहन सकते हैं
इसमें कोई नहीं, शूज पहनना मना है ना एग्जाम, इसलिए कह रहा हूँ शूज पहन कर आ सकता है कैंडिडेट। शूज देखो ठंड का टाइम है, हाँ, शूज इसलिए तो- पहनने से कोई मना नहीं है। नहीं, आपने तो मना नहीं, आरपीएससी ने कोई गाइडलाइन जारी की है? आरपीएससी के एडमिट कार्ड में सारी गाइडलाइंस लिखी है। वो मैडम हर बार एक जैसी आती है, सिर्फ रोल नंबर चेंज होते हैं, बाकी गाइडलाइन एक जैसी होती है, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको इस बार ठंड है और हाँ। ठंड की वजह से जो है स्कीम तो तो पूरी परसों होगी। तक ऐसी कोई गाइडलाइन, पुरानी गाइडलाइन भी चल रही थी परसों तक। हम्म। आज आपके पास कोई आरपीसी चेयरमैन है या कोई सेक्रेटरी? अभी तक जो है उसमें अच्छे से फ्रिस्किंग होगी, लेकिन पैरों में जो पहन के आ रहे हैं पहले से ओनली चप्पल उतारते थे। स्लीपर चप्पल ही एंट्री थी बस, चप्पल के बाद वो घटना हो गई थी ना, उसके बाद वो भी बंद कर दिया। ठंड को देखते हुए ऐसा अभी नहीं, नहीं है। ऐसा कोई आदेश नहीं है। अगर कोई होगा तो हम आपको स्वेटर वगैरह तो पहन सकते स्वेटर कोट फ्रिस्किंग के टाइम पे जरूर उसको उतरवा के चेक किया जाएगा। हाँ, वो तो कह रही है। फ्रिस्किंग के टाइम पे जरूर चेक करें। मैडम मैं क्या चप्पल को लेकर या शूज को लेकर कंफ्यूज होता है कि क्या पहनना है, चप्पल पहने के शूज पहने के। ऐसे 8-10 पॉइंट आपके ध्यान को अलग अलग शूज को दे देना, तो कैंडिडेट है ऊपर से आपको भी दिला देंगे। सेकंड पॉइंट सर, अभी कोहरा जबरदस्त आ रहा है, कोई रोडवेज गाड़ी कोई ट्रेन लेट हो गई मान लो, जैसे अभी ट्रेन से 4-5 घंटे लेट हो रही है और आपने क्या 11 बजे बाद एंट्री बंद है, तो उसके कैंडिडेट के लिए आप क्या करेंगे? जो एक दिन पहले है, हाँ, जिसको जो सीरियस है देने के लिए वो पहले आ जाएगा। सेंटर आता था तो 2 दिन पहले जाते थे। स्कूलों के लेकर टाइम छुट्टियां वगैरह पहले इस पे अपन कर ले।